Recording started. So thank you guys for joining this open live session. आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक टाइम इंटेलिजेंस पे है जिस पे हम कुछ इस तरह से टॉपिक डिस्कस करेंगे। टाइम इंटेलिजेंस पे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। तो टॉपिक हमारा कुछ इस तरह से होगा। हमारे यूजर को एक स्लाइसर मिलेगा। स्लाइसर में सिलेक्शन के लिए यूजर को मिलेगा मंथ एंड ईयर, जिसमें वो अपनी इच्छा के हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट कर सकता है, जो भी वो इच्छा चाहे। जैसे उसने फॉर एग्जांपल उसने अक्टूबर, एक मिनट, अक्टूबर 24 पकड़ लिया, हाइपोथेटिकली पकड़ लिया, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा बन के आए वो एक ग्राफ के फॉर्म में हो सकता है, एक टेबल विजुअल के फॉर्म में हो सकता है, जिसमें जनवरी 24 से लेकर फरवरी 24 डाल देते हैं। तो क्योंकि ये अक्टूबर सेलेक्ट किया हुआ है तो जनवरी से अक्टूबर तक का डेटा दिखना चाहिए हमारे यूजर को। थोड़ा नीचे और आ जा, हाँ, इतना दिखना चाहिए क्योंकि अक्टूबर यूजर ने सेलेक्ट कर रखा है। ओके, इसके अलावा पिछले साल के लास्ट के 3 महीने भी दिखने चाहिए, ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है। तो इसको वैसे पकड़ते हैं। अरे पकड़ ले भाई। अबे अबे, क्या नौटंकी है, इतना जिद्दी है ना ये, हद नहीं है इसकी। इधर तो आता नहीं है कर्सर, बड़ा करने पाएगा क्या? अच्छा, वो बड़ा करने पे आता है, छोटे पे नहीं आ रहा था। हाँ, ये उल्टा घुमा देते हैं। यस, ये आ गया पीछे। तो इस तरह से देखना चाहता है ये, और इसके अराउंड सेल्स आनी चाहिए, ये मांगा है हमारे एंड यूजर ने। ओके, तो इसे बनाए कैसे जाए? हाँ, रिपोर्ट का नाम अलग है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके सिस्टम में पावर बीआई डेस्कटॉप स्लो चलता है तो आपको सिस्टम अपग्रेड करने की जरूरत है, या रैम और एसएसडी बढ़ा लीजिए, मक्खन चलेगा। ओके, तो हम यहाँ पे एक रेगुलर सा टेबल विजुअल ले लेते हैं, या आप सब हाँ, रेगुलर सा टेबल विजुअल ले लेते हैं। अब मेरे पास मंथ एंड ईयर चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, इजी रेफरेंस के लिए आप एक कैलेंडर टेबल बना लीजिए। यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे कैलेंडर ऑटो ले लीजिएगा। कैलेंडर ऑटो समझदारी रहती है क्योंकि आपको इसकी झंझट, मतलब एक डेट की लिस्ट बनाने के लिए ज़्यादा सरदर्दी नहीं पालनी पड़ती है, सिस्टम खुद ही बना देता है। ओके, राइट क्लिक करेंगे, एक नया कॉलम डाल देते हैं, इसमें ईयर डाल दीजिए। ईयर बनाना ज़रूरी नहीं है पर फिर भी बना लेते हैं, कभी कभी बना लेना चाहिए। फिर एक नया कॉलम और डालेंगे, इसका नाम मैं दूंगा मंथ एंड ईयर। मंथ एंड ईयर, ओके। अब यहाँ पे क्या डालें? आप जनरली क्या करते हैं, फॉर्मेट लगाते हैं, डेट लगाते हैं, उसके बाद आप करते हैं ऐसे डाल देते हैं, करेक्ट, ऐसे ही करते हैं। ओके, उसके बाद फिर आपको एक कॉलम और बनाना पड़ता होगा सॉर्ट करने के लिए, वो और सरदर्दी। तो मतलब एक कॉलम के लिए आपको 2 कॉलम बनाने पड़ गए क्योंकि सॉर्ट नहीं हो रहा था। मैं कहता हूँ ऐसा भी मत करो, ये बेकार अप्रोच है, ऐसे मत करो। इंस्टेड ये करो, स्टार्ट ऑफ मंथ लगाओ, इसमें डेट पास कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा इस तरह से, ये स्टार्ट डेट आ जाएगी। यहाँ पे जाके इसको डेट कर दीजिए, और उसके बाद इस फॉर्मेट में जाके M और Y कर दीजिए। ये मिनिमम कर दीजिए, आपको जो चाहिए था वो आ गया। सॉर्ट की भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें क्योंकि डेट है पीछे, ऑलरेडी सॉर्टेड है ये। रिलेशनशिप में आते हैं, इधर चले जाते हैं, और इस डेट के कॉलम को रिलेट कर देंगे विथ ऑर्डर डेट, और ओके बन करके ही काम खत्म, मतलब रिलेशनशिप का काम खत्म। फिर मैं इधर आया, यहाँ पे मैं एक स्लाइसर ले लूंगा, प्यारा सा स्लाइसर ले लेंगे। रेंज वाला नहीं चाहिए, रेंज वाला अच्छा नहीं है हमारे सिनेरियो के लिए। हम ले लेंगे ड्रॉप डाउन। ओके, अब यहाँ पे मेरे यूजर को फ्रीडम है, वो जैसे चाहे सेलेक्ट कर सकता है। तो ओके, फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके, फरवरी 23,
ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। के बाद मैं इसको छोटा सा कर दूंगा। ओके, उसके बाद हम ये मंथ एंड ईयर को यहाँ ड्रॉप करेंगे और ऑर्डर पे राइट क्लिक करके एक मेजर बना लेंगे टोटल सेल्स का, फिर सम ऑफ सेल्स डाल देंगे और उसके बाद मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। क्योंकि मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे, इस वजह से ये भी करेगा। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस समझ लेते हैं, क्योंकि उसके बिना मजा नहीं आता है। ठीक है, चैलेंज ये है कि चैलेंज पे क्लिक करते ही Q&A आ गया। ठीक है, चैलेंज ये है कि भाई अगर मैंने कुछ नहीं सेलेक्ट किया है और मेरे को पूरी लिस्ट दिखती है, पूरी लिस्ट जिसमें अब तक मेरे पास जितने मंथ एंड ईयर थे उन सभी की सेल्स मेरे को नजर आती है, राइट। मेरा यूजर कहता है, मैं यहाँ पे आके मैंने सेलेक्ट किया बीइंग अ यूजर, मैंने मई 22 पकड़ लिया, तो ये एक डिफॉल्ट बिहेवियर है, राइट। और इसका असर ऐसे ही होगा, यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करोगे तो यहाँ नजर आएगा आपको, मतलब वही आइटम नजर आता है। पर हमारी जो आस्क है उसमें ऐसा नहीं है। हमारी आस्क में क्या है, सेलेक्टेड मंथ तो दिखे ही, के अलावा सेलेक्टेड मंथ से पहले के जो मंथ्स हैं वो भी दिखे, जनवरी से मई तक के, और पिछले साल के 3 महीने और दिखे। तो मतलब ये फिल्ट्रेशन चाहते हैं, पर थोड़ा अलग तरीके से ये बिहेव करे, ये चाहते हैं। तो सीधे सीधे तो अवेलेबल नहीं है, तो क्या किया जाए, राइट। तो ये लिमिटेशन समझ में आ गई कि भाई इस तरीके से तो करना दिक्कत दे सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक अप्रोच होती है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसको हम कहते हैं डिसकनेक्टेड टेबल की अप्रोच। इसमें आइए और यहाँ पे जाके एक नया टेबल बनाइए, टेबल टूल्स, और यहाँ पे न्यू टेबल ले लेते हैं। ये टेबल चाहे तो आप पावर क्वेरी की मदद से ही बना सकते हैं। तो इसमें मैं या तो डिस्टिंक्ट ले लीजिए, या वैल्यूज ले लीजिए, या ऑल ले लीजिए, जो भी इच्छा हो वो ले लीजिए। टेबल का कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। कैलेंडर टेबल से मंथ एंड ईयर का कॉलम बाहर ले लीजिए। इसका नाम आप रख दीजिए कि एम मंथ एंड ईयर ही रख लीजिए इसका नाम, जो समझ में आए वही रख लीजिए। फिर इधर आ गए, यहाँ पे भी फिर से अगेन वही चीजें दोहरानी पड़ेगी। ओके, ये हो गया मेरा काम। इसको डिस्कनेक्ट टेबल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टेबल का रिलेशनशिप किसी भी टेबल के साथ नहीं है, हम रिलेशनशिप बनाएंगे भी नहीं, इसीलिए तो डिस्कनेक्टेड टेबल बोलते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप नहीं बनाना है हमें। अब इस स्लाइसर में जो वैल्यूज है मतलब फील्ड है उसे हटा देंगे और इस फील्ड को हमारे डिस्कनेक्टेड टेबल से ले आएंगे। अब इसका फायदा ये हुआ कि अब इसमें मैं कुछ भी सेलेक्ट करूंगा, इस पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप ही नहीं है, और बिना रिलेशनशिप के काम नहीं ले सकते। और डिस्कनेक्ट टेबल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिलेशनशिप बनाना नहीं है। तो अब हम क्या करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें रिलेशनशिप बनाना है, पर वर्चुअली बनाना है। बोले तो डेक्स के थ्रू बनाना है, फिजिकली स्टोर नहीं करना है, रिलेशनशिप नहीं बनाना है फिजिकली। मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन मंथ एंड ईयर एंड एनी ऑफ दीज टेबल्स। हमें वो रिलेशनशिप बनाना है यूजिंग अ मेजर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, मैं एक नया मेजर बनाता हूँ। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं। ओके, तो सबसे पहले हमारे स्लाइसर में जो सिलेक्टेड है हमें वो प्रिंट कराना है, वो हमें कैच करना है। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन है जिसका नाम है सेलेक्टेड वैल्यू, वो लगा देंगे। इसके अंदर डिस्कनेक्टेड टेबल जिसका नाम है मंथ एंड ईयर, उसका मंथ एंड ईयर के कॉलम पास कर देंगे। अब क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है हमारे डिस्कनेक्टेड टेबल और हमारे ऑर्डर टेबल के बीच में, तो ये जो मेजर है ये इसमें हम डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, एक ही वैल्यू सभी में प्रिंट करा देगा। ओके, अब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारे सिनेरियो के हिसाब से हमें जो रेंज चाहिए उसका जो एंड डेट है वो इससे निकल के आएगा। जो एंड डेट है वो मेरे स्लाइसर से आएगा, स्लाइसर में जो मैं पिक करूंगा उसके बेसिस पे तय होगा। पर व्हाट इफ अगर मैं कहूं कि मैं पिक कुछ करूं नहीं, तो अगर मैंने कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया तब क्या, अगर मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया तो ब्लैंक हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है मेरे लिए, क्योंकि क्लाइंट हो सकता है कुछ सेलेक्ट ना करे, फिर भी वो कहेगा नहीं, अगर मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो मैं देखना चाहता हूँ जो लास्ट मंथ एंड ईयर है उसके हिसाब से है। हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता।
ओके, तो अब क्या क्या जाए इसमें, ये प्रॉब्लम है। ओके, तो उसके लिए आप सेलेक्टेड वैल्यू ना लगा के इस पर लगाइए मैक्स, उसके लिए लगाइए मैक्स, पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अब ये दे रहा है 1 दिसंबर 23। प्रॉब्लम ये है कि 1 दिसंबर 23 एज पर कैलेंडर टेबल है। कैलेंडर टेबल की आखिरी डेट अगर आप देखो तो पता चलेगा वो क्या है, 31 दिसंबर 23। ठीक है, 31 दिसंबर 23 है। मतलब पॉइंट इज, मैं डे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मंथ एंड ईयर की बात कर रहा हूँ। वो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्डर्स टेबल में आप जाओगे और अगर आप ऑर्डर डेट आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि मैक्स मंथ एंड ईयर तो जून 23 है। तो मतलब अगर मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट में अगर मंथ एंड ईयर December 23 दे दिया इसको, तो ये जून उठाएगा कैसे? है ना, वो एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि हमें जो डिस्प्ले कराना है जून तक डिस्प्ले कराना है, जून हमारा एंड डेट होना चाहिए। पर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बिना किसी सिलेक्शन के एंड डेट आता है दिसंबर। इसको थोड़ा सा ट्विक कर देते हैं, अच्छा रहेगा उससे, या मे बी ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये एक छोटा सा कंसर्न है हमारे लिए, बट लकीली हमारे सिनेरियो इसको कवर कर लेता है। क्योंकि अगर मैंने दिसंबर, फॉर एग्जांपल मैंने स्लाइसर में कुछ भी पिक नहीं किया, ठीक है, और सिस्टम ने क्या किया, स्लाइसर की जो लास्ट मंथ ईयर था उसे पिक कर लिया उसने, स्लाइसर में जो था वो ले लेगा, वो ले लिया उसने। यहाँ तो भी क्लियर है। तो ये क्या करेगा, 1 जनवरी से December 23 तक के सारे डेटा दिखाएगा फिर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसके अंदर जून 23 ऑटोमेटिकली आ जाता है, जनवरी से जून ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो ये सिनेरियो टेक केयर कर लेता है, हमें उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये भी हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी एक और पॉइंट यहाँ पे आ गया कि ये हमेशा महीने की स्टार्ट डेट देता है, वो हमारे लिए कंसर्न है। हम चाहते हैं कि एंड डेट हमेशा महीने की एंड लास्ट डेट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे एक ईओ मंथ का फॉर्मूला लगा देंगे और कोमा 0 कर देंगे। तो स्टार्ट डेट को एंड ऑफ मंथ कर देता है ये। तो ये जो डेट बन के आई इसको मैं एक वेरिएबल में डाल दूंगा और इसको बोलूंगा एंड डेट। ठीक है, ये भी बन गया। अब उसके बाद हमें चाहिए स्टार्ट डेट, क्योंकि स्टार्ट डेट के बिना काम नहीं होगा। स्टार्ट डेट ये भी कर दिया। स्टार्ट डेट बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले मैं, मेरी जो स्टार्ट डेट है, हमारी सिनेरियो पे दोबारा आते हैं, एक्सेल पे आ गए वापस। यूजर ने एक मंथ सेलेक्ट किया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल उसने सेलेक्ट किया October 24। हमने बोला था यहाँ पे ये जो भी सेलेक्ट करे, यूजर को डेटा दिखना चाहिए जनवरी से अक्टूबर तक का तो दिखे ही दिखे, और सेलेक्टेड मंथ एंड ईयर के पिछले साल के 3 महीने दिखे। ये तो इस वाले में मैं ऐसा क्या प्लस माइनस करूं कि सिस्टम की स्टार्ट डेट ये हो जाए October 23। October 23 हमने पहले ही 3 महीने बोल रखे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ स्टैटिक रेफरेंसेस का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे सिनेरियो में है। पहला, इस मंथ एंड ईयर से बोले तो इधर आ जाता है, 1 मिनट के लिए हो गया। इसमें से हम क्या करेंगे, पहले तो ईयर बाहर निकालेंगे, आ गया, और इस ईयर में -1 कर देंगे, 23 हो जाएगा। और सही किया है गलत किया है? ओके, नहीं सही किया है, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पे ईयर। अब इस ईयर में मेरे को अक्टूबर से शुरू करना है, तो 1 अक्टूबर हर साल में तो फिक्स होता है, 1 अक्टूबर हर साल में तो फिक्स होता है, और बाकी पिछला साल तो मैं वैसे ही जा रहा हूँ फॉर्मूला लगा के। तो इसी का इस्तेमाल करके हम अपने सिनेरियो को अचीव करेंगे। तो मैंने लगाइए डेट का फॉर्मूला, ईयर में दे दीजिए रेगुलर ईयर, और एंड डेट का वेरिएबल पास कर दीजिए सर, ब्रैकेट क्लोज, इतना कर देना है। फिर -1 कर देना है, जिससे ये पिछले साल चला जाएगा। कोमा लगाया, अक्टूबर हमेशा 10वां महीना होता है और डे हमेशा 1 है, तो ये हमारी स्टार्ट डेट आ जाएगी। अगर मैं इसको पास करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे स्टार्ट डेट मेरी 1 अक्टूबर 22 आ जाती है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट क्या कर रखा है इस टाइम पे, मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रखा है। तो उसने, सिस्टम ने क्या किया, बाय डिफॉल्ट December 23 ले लिया है बाय डिफॉल्ट।
अगर मैं सेलेक्ट भी कर देता हूँ तब भी बात कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करता हूँ अगस्त 22, तो ये 1 अक्टूबर 21 हो जाएगा, ये भी ऑटोमेटिक हो रहा है। तो यहाँ तक हमने अचीव कर लिया है। ओके, अब अगला आते हैं। अब हमें चाहिए सेल्स जो हमारे रेंज में फॉल करती हो, स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में फॉल करती हो। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कैलकुलेट, उसमें लगा देंगे टोटल सेल्स। ओके, इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद क्योंकि मेरे पे स्टार्ट डेट और एंड डेट है, तो और मैं टाइम रिलेटेड कैलकुलेशन कर रहा हूँ, टाइम रिलेटेड, तो बाय डिफॉल्ट मेरे दिमाग में एक थॉट आएगा कि हमारे पास बहुत सारे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस हैं, हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। उसमें से एक हमारे पास है डेट्स बिटवीन, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। इसमें सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट ये बोलता है कि भाई पहले मेरे को डेट दो। जब ये डेट मांग रहा है तो हमेशा मेक श्योर करना है ये डेट हमेशा कहाँ से आए, कैलेंडर टेबल या डेट के टेबल से ही आनी चाहिए, कहीं और से नहीं दे सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट डेट में ये वाला स्टार्ट डेट दे देंगे हम, और एंड डेट में ये वाला दे देंगे। ओके, ठीक है। अब इसने जो मेरे को ये अगस्त 22 दिया है, सॉरी मेरी गलती, अगस्त 22 जो हमने सेलेक्ट कर रखा है उसके हिसाब से इसने क्या किया, अगस्त 22 तक की सेल्स को जोड़ दिया है। 1 अक्टूबर 21 से लेकर अगस्त 22 तक की सेल है ये। चेक करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। मैं इधर गया, मैंने ये मंथ एंड ईयर पकड़ा इधर, और इसमें 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 एडवांस पे आ गए। एडवांस के बाद इसकी जगह पे ले लूंगा इज ऑन और आफ्टर, यहाँ पे आ जाएंगे, इसको ले लेंगे 01/10 और 2021, ये ले लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे और ले लेंगे ऑन एयर बिफोर, और यहाँ पे ले लूंगा मैं आ, ये क्या है, 01 हाइफन, अगस्त में होते हैं 8, तो यहाँ पे ले लूंगा 09 हाइफन 22, आई थिंक 2022 लेना चाहिए था, एंड अप्लाई। सितंबर, अच्छा सितंबर ले लिया मैंने, थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे मेरे को 8 लेना था, और ये अप्लाई। ये देखिए मैच कर गया ना। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। सर वो स्टार्ट डेट और एंड डेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। ओके, एज एन ये कैसे बनाया ये समझना है, या यहाँ पे कैसे यूज किया ये समझना है। सर डेट्स बिटवीन तो समझ में आ गया, आपने स्टार्ट डेट ओके, एंड डेट डाल दिया टाइम फंक्शन में। बट सर राइट। आपने जो एंड डेट बनाया और स्टार्ट डेट बनाया, सर उसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि किस हिसाब से, मतलब वो आ किस हिसाब से रहा है, हमने स्लाइसर की ओके, क्या जरूरत पड़ी वहां पे। देखिए स्लाइसर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो स्लाइसर है, राइट, ये अपना डेटा उठा रहा है इस वाले कॉलम से, टेबल से, मंथ एंड ईयर के। अगर इस पे वापस जाते हैं, इस टेबल पे आप देखते हैं इसमें सिर्फ एक सिंगल लिस्ट पड़ी हुई है, और ये मंथ एंड ईयर मैं कैलेंडर टेबल से नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि कैलेंडर टेबल का रिलेशनशिप हमारे ऑर्डर टेबल के साथ है। और अगर मैंने ऐसा किया, मान के चलिए मैंने ले लिया, फिर भी मैंने मंथ एंड ईयर ले लिया फ्रॉम माय डेट टेबल, अब मैं यहाँ पे कुछ भी पिक करता हूँ तो उसका जो असर है इसके ऊपर होगा। मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 21 में 22, हाँ, मैंने ले लिया फरवरी 22, सेलेक्ट करते ही ये एक आइटम कर देता है उसको सिंगल, क्योंकि यहाँ जो सिलेक्टेड होगा ये वही दिखाता है। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि हमें एक रेंज देखनी है, हमें एक सिंगल मंथ नहीं देखना, हमें एक रेंज ऑफ मंथ्स देखना है। तो ये तरीका यहाँ पे फेल हो जाता है, इस तरीके से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने दूसरी अप्रोच ली, डिसकनेक्टेड टेबल की, जिसमें हम क्या करेंगे, कैलेंडर टेबल के मंथ एंड ईयर के कॉलम को उठाएंगे और अलग से एक नई टेबल बना देंगे। ये है मंथ एंड ईयर की अलग से टेबल, और इस टेबल का कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि जब मैं मंथ एंड ईयर को इस टेबल से उठाता हूँ, डिस्कनेक्टेड टेबल से लेता हूँ, तो सिस्टम को नहीं मालूम है कि फिल्टर कैसे करना है, सिस्टम को नहीं मालूम है कि फिल्टर कैसे करना है, क्योंकि मैंने बताया नहीं है ना। मतलब ये राइट राइट वाले मत देखना, क्योंकि राइट वाला तो मेजर है, आप लेफ्ट वाले को ध्यान से देखिए। सिस्टम को नहीं पता है कि कैसे फिल्टर करना है।
क्योंकि मैंने बताया नहीं है। ओके, और ना ही मैंने रिलेशनशिप बनाया है, वो भी एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन अगर था। मेरे, हाँ एक मिनट सर, एक मिनट, अगर आप इस मंथ एंड ईयर के कॉलम को देखते, आपको यहाँ पे दिखने पे लगता है कि ये एक कैटेगरी है, ये एक टेक्स्ट है, पर इवेंचुअली नहीं, ये टेक्स्ट नहीं है। ये दिखने में टेक्स्ट लग रहा है, मंथ एंड ईयर लग रहा है, पर एक्चुअली में ये एक डेट है, जिसको मैंने फॉर्मेटिंग की मदद से मंथ एंड ईयर जैसा दिखाया है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी पिक करता हूँ तो मेरा मेजर क्या करता है, उसकी डेट बाहर निकाल देता है। एग्जाम्पल, मैं इसको हटा दूं यहाँ से, और इस वाले नंबर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने मैक्स लगाया और अपने डिस्कनेक्टेड टेबल से कॉलम पकड़ लिया। स्लाइसर में जो इनपुट है उसकी वैल्यू पकड़ लेगा, और नहीं होगा तो मैक्स बोले तो सबसे एंड वाले डेट पकड़ लेता है, जो कि है 1 दिसंबर 23। ठीक है, हमने क्या किया, 1 दिसंबर 23 को कन्वर्ट कर दिया इनटू एंड ऑफ मंथ। दिसंबर 23 का आखिरी डेट क्या होती है, दिसंबर सर 23 की 30, आखिरी डेट क्या, 31, 31 31। दिसंबर जी। 31 दिसंबर, इसलिए मैं इसके ऊपर ईओ मंथ लगा देता हूँ, जिससे मेरे को ये एंड ऑफ मंथ दे देगा, ये 31 दिसंबर 23। इसकी मदद से मेरे पास ये आ गया, और ये डायनेमिक भी है। इसका मतलब ये होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पिक करता हूँ, एनी डेट जो भी मेरे दिमाग में आती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएगा। जुलाई 23 की एंड ऑफ मंथ आया 31 जुलाई 23, सितंबर की 30 सितंबर 23, ये खुद पिक कर ले रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सर ये कर क्यों रहे हैं? हमें तो शुरुआत का जो डेट चाहिए वो तो 20, मतलब 24 में अगर हम हैं तो एंड ऑफ द करंट मंथ चाहिए और एंड ऑफ द मंथ चाहिए ना सर, मतलब एंड ऑफ द डेट चाहिए ना हमें। मतलब ये क्यों कर रहे हैं सर यहाँ पर इस चीज को? नहीं, नहीं, मतलब एंड अच्छा, ऑफ मंथ की जगह हम स्टार्ट ऑफ मंथ भी तो ले सकते थे ना सर, अगर हम अक्टूबर ओके, में कैलकुलेट कर रहे हैं तो जी। चलिए ठीक है, चलिए ये भी पॉइंट सही है। आप यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे मैंने 30 सितंबर की जगह पे मैं यहाँ पे जून 21 पकड़ लेता हूँ। ठीक है, जून 21 की जगह पे, यहाँ पे जब मैं जून 21 पकड़ूंगा तो आइडली मेरे पर डेट आएगी 1 जून 21, करेक्ट। जी। ओके, तो 1 जून के दिन, जून महीने में जो सेल होगी वो कौन से इस वाले कैटेगरी में कॉल करेगी हमारे, नहीं नहीं, जो एंड ऑफ दो, द, समझ गया सर। हाँ 2 जून में या 20 जून में जो सेल होगी वो कहाँ कैप्चर होगी फिर। एंड ऑफ द तो मंथ उनको में होगा सर। तो उनको कैप्चर करने के लिए मुझे सिस्टम को बोलना पड़ रहा है कि महीने के एंड की डेट से चीजें उठाना शुरू करो। तो एक रेंज बनानी है हमें, जो एक हमारे स्टार्ट डेट से एंड डेट के रेंज में होगी, और उस रेंज की जितनी सेल है उठ के यहाँ आ जाएगी हमारे विजुअल में। ठीक है, ओके ओके। इसलिए तामझाम करा था। हाँ जी, कोई और सवाल। ओके, इधर आ गए, इसको पेस्ट मारा, एंटर किया। ठीक है, अब इसके बाद, वैसे सॉल्यूशन अभी रेडी नहीं है, इसमें थोड़ा और काम बाकी है। हम आप देखते हैं यहाँ पे जून 21 पकड़ रखा है मैंने। जून 21 का मतलब है कि जनवरी से 21 तक, जून 21 तक बोले तो 6 महीने और 3 महीने और, तो वो मेरे को यहाँ पे एक फिल्टर लगाना पड़ेगा। मंथ एंड ईयर ले लेते हैं। अब देखिए, ये वाला जो मंथ ईयर का कॉलम है और स्लाइसर में जो है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग टेबल से आ रहे हैं, नो रिलेशनशिप। यहाँ पे आए, ये प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ये वाली थीम ले लेता हूँ। ओके, इधर आए, इसकी जगह पे मैं ले लेता हूँ ऑन एंड आफ्टर। यहाँ पे ले लेते हैं 1 अक्टूबर 2020, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे लेंगे ऑन और बिफोर। यहाँ पे ले लेंगे हम 30/6/21, और अप्लाई कर देंगे। अब देखिए, दोनों टोटल टोटल और आपके नंबर मैच कर रहे हैं, राइट। मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं। कर रहे हैं। ओके, कर रहे हैं। पर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ये नहीं चाहिए था। हम चाहते थे कि सिर्फ वही मंथ एंड ईयर विजिबल रहे या डिस्प्ले हों, वही मंथ एंड ईयर डिस्प्ले हों जो हमारी इस रेंज में आते हो, 1 अक्टूबर से जून 21 के विंडो में नजर आते हो। ठीक है, तो इस अभी इस वाले में एक प्रॉब्लम है। तो
या तो हम इस प्रॉब्लम को ठीक करें या मैं नए तरीके से करके दिखाता हूँ। तो एक बहुत सिंपलेस्ट अप्रोच है, सिंपल अप्रोच है, उसमें आप क्या करिए, इफ लगाइए, इफ देन एल्स के लॉजिक से भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे जो मंथ एंड ईयर है उसे मैं पिक कर लूंगा, मैं लगा दूंगा मिन, मिन के बाद या सेलेक्टेड वैल्यू भी लगा सकते हैं वैसे, ओके। और ये मेरे कैलेंडर टेबल से, क्योंकि मेरा डायमेंशन जो है कैलेंडर टेबल से ही आ रहा है, इससे मैं ले लूंगा यहाँ पे मंथ एंड ईयर, ओके। और मैं बोलूंगा कि अगर ये जो मंथ एंड ईयर है ये बड़ा है, ये बड़ा है मेरी स्टार्ट डेट से, एंड सिमिलर मंथ एंड ईयर, सिमिलर मंथ एंड ईयर बड़े के साथ साथ अगर ये छोटा है और बराबर है एंड डेट से, अगर ऐसा है तो मैं टोटल सेल्स देखना चाहता हूँ, अदरवाइज मैं कुछ ब्लैंक देखना चाहता हूँ। तो मैं जो चाहता था वो आ गया, ये देखिए, यस, अक्टूबर से लेकर जून 21 तक आ गया। यहाँ पे जाके मैं इसको और बढ़ाता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ अगस्त 23, ये देखिए 1 अक्टूबर से लेकर अगस्त 23 तक आ गया, करेक्ट ना। और इसको प्लॉट करने के लिए आपको बस एक इस तरह से ग्राफ बना देना है, तो आपको जो चाहिए इवेंचुअली टाइम बेस्ड जो भी चाहिए था वो ऐसे आ गया। और इसकी जगह पे कंटिन्यूस ले लेंगे, नहीं तो प्रॉपर दिखेगा नहीं, ओके। कैसा लगा, राइट, ओके। और अगर आपको टाइम इंटेलिजेंस से ही सॉल्व करना है इसको, अगर टाइम इंटेलिजेंस से ही सॉल्व करना है तो उस केस में फिर आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा। और एंड में कॉमा लगा के वैल्यूज लगाइए और मंथ एंड ईयर को प्रोवाइड कर दीजिए फ्रॉम कैलेंडर मंथ एंड ईयर। सही दिया है ना, हाँ सही है, एंटर। ये देखिए सेम रिजल्ट आ गया आपका, ठीक है। इसमें जाके अगर मैं अगस्त, नहीं अगस्त तो नहीं है मेरे पास, अप्रैल 23, ये देखिए अक्टूबर से अप्रैल 23। तो यही था जो हमें अचीव करना था। बताइए कोई सवाल। तो ये लास्ट में वैल्यूज क्यों लगाया? वैल्यूज क्यों लगाया? नया फिल्टर कॉन्टेक्स्ट लगाने के लिए। पीछे से आवाज आ रही है, ओके ठीक है। तो कोई और सवाल? ये वैल्यूज वाला समझ में नहीं आया, बस फिल्टर, नया फिल्टर लगाने के लिए आपने हम्म, होता क्या था कि इसके पीछे एक टेक्निकल डिटेल है, वो शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए इसलिए थोड़ा टेक्निकल बोल रहे हैं, ओके। तो होता क्या है, अगर मैं ना लगाऊं, अगर मैं ना लगाऊं तो आप देखिएगा ये बिहेवियर कुछ इस तरह से आ जाता है, अरे मान जा यार। अगर हम ना लगाएं, ये देखिए, तो इस तरह से आने लग जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मंथन ईयर है ये अपना फिल्टर इसके ऊपर लगाए, अभी लगा नहीं पा रहे हैं, ये मंथन ईयर अपना फिल्टर इसके ऊपर मार नहीं पा रहे, इस वजह से 3,95,000 आ रहा है। अब मेरे को, मैं चाहता हूँ कि मंथन ईयर अपना फिल्टर इसके ऊपर मारे, इस वजह से मेरे को सिस्टम को बोलना पड़ेगा कि एक नया फिल्टर बनाओ और कैलेंडर टेबल के मंथन ईयर से बनाओ और इसके ऊपर लगा दो। और फिर लगते ही वो अपना फिल्टर मारता है, और कुछ कुछ जगहों पे जब फिल्टर मारेगा तो वैल्यू तो है ही नहीं, वो ब्लैंक हो जाती है, इसलिए वो नजर नहीं आती है। इसलिए इनके 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 अगेंस्ट तो वैल्यू थी, इस वजह विजिबल हो जाते हैं, बाकी वाले गायब हो जाते हैं, ये इसलिए हो रहा है। ओके। और कोई सवाल? नहीं, ओके नाइस। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। और मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी मुझे इसी जगह से पे। इसी से रिलेटेड है। नहीं नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है सर, वो ओके, थोड़ा सा, अभी अभी वो लेते हैं, रुक जाइए, मैट्रिक्स टेबल से है, मैट्रिक्स। अभी रुक जाइए, इस मैं जी जी। रिकॉर्डिंग क्लोज कर दूं उसके बाद, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। और इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है आपको अगर चाहिए हो तो हमारे चैनल पे जाइए, और क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है तो मैं एक और प्लेलिस्ट बना दूंगा टाइम इंटेलिजेंस की, और यहाँ पे डाल दूंगा प्लेलिस्ट सेक्शन में, आप देख सकते हैं। और क्योंकि ये ओपन लाइव सेशन का टॉपिक है तो ओपन लाइव सेशन के इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी।
तो ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय। अब रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।